कौन बनेगा वजीर आजम? फैसले का दिन आ गया। इत्तेहादियों के मुश्तरका उम्मीदवार शहबाज शरीफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उमर अयूब में मुकाबला आज होगा। 336 रुकनी नौ मुंतखब कौमी असम्बली में 169 वोट दरकार। इत्तेहादियों को 209 और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को 91 अरकान की हिमायत हासिल। नौ मुंतखब वजीर आजम की तकरीब हल्फ बरदारी कल ऐवान सदर में होगी। QM का वजारत उस्मा के लिए शहबाज शरीफ को वोट देने का ऐलान। लीगी वफ्द से मुलाकात के बाद मुस्तफा कमाल ने वाज़ेह कर दिया, मुल्की हालात के पेश नजर शहबाज शरीफ को जीतना ही नहीं, कामयाब वजीर आजम बनना भी जरूरी है। मौलाना फजलुर रहमान की जमात JUI का बाइकॉट पर इसरार। अचकजई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सदारती उम्मीदवार बनकर कौम परस्त रहनुमा नहीं रहे। PP चेयरमैन की नौ मुंतखब वजीर आला सरफराज भुगटी के साथ कोयटा में न्यूज कॉन्फ्रेंस। मीसाक मफाहमत की ख्वाहिश जाहिर कर दी। मफाहमत के साथ तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर हुकूमत चलाने के अज़म का इजहार। लापता अफराद के मसले के हल के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने की यकीन दहानी। बल्दियाती निज़ाम की आईनी तरमीम शायद पंजाब के लिए होगी, जहां बल्दियाती निज़ाम है ही नहीं। वजीर आला सिंध का MQM के नून लीग से मुआहदे पर तंज। किसी भी जमात के पास आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरे नहीं। तय हुआ था गवर्नर सिंध नून लीग का होगा। नवीद कमर का तबसरा। सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई में मुकाबला होगा। शमीम अहमद, असगर अली मुबारक, अब्दुल कुद्दूस आवान और वहीद अहमद कमाल भी आजाद हैसियत से उम्मीदवार। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल कल होगी। इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक पोलिंग 9 मार्च को होगी। अवामी नेशनल पार्टी का पार्लिमानी इलेक्शन के बाइकॉट का फैसला वापस। एमल वली खान की क़यादत में वफ्द की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। सदारती इलेक्शन में हिमायत का ऐलान कर दिया। पहला फैसला मरकजी सदर, दूसरा फैसला सूबाई सदर का है। दोनों खुद मसले को देखें। तर्जुमान ANP जाहिद खान का रद्द अमल। महमूद खान अचकजई की सरबराह जमात इस्लामी जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सियासी जिद्दोजहद में देरीना साथी से सदारती इंतखाब में हिमायत मांग ली। सेनेटर बहरामंद तंगी ने सोशल मीडिया ऐप्स फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स पर पाबंदी की करारदाद पेश कर दी। सेनेट में 4 मार्च को बहस का फैसला। पीपल्स पार्टी का बहरामंद तंगी की करारदाद से इजहार लाताल्लुकी। इलेक्शन इल्तिवा की करारदाद पर पार्टी पॉलिसी से इनहराफ पर सेनेटर की बुनियादी मनसूख की जा चुकी। नैयर बुखारी की वजाहत। गवादर और कोयटा समेत बलोचिस्तान के 22 अजला बारिशों से मुतासिर। गवादर में कई रोज बाद भी गलियों और सड़कों पर जमा पानी ना निकाला जा सका। मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां। एथी के रजाकारों ने पेलरी में कोस्टल हाईवे पर फंसे 200 से जायद अफराद को निकाल लिया। कोयटा, कल्लात और करीबी इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। जेहलम में तूफानी बारिश के दौरान बगुले ने तबाही मचा दी। पेट्रोल पंप की मशीनें, होर्डिंग्स, कई घरों की छतें उड़ गईं। हादसात में 2 बच्चों और खातून समेत 6 अफराद जख्मी। पंजाब के कई शहरों में बारिश, शालाबारी और आंधी। लाहौर, साहिवाल और चिनियोट में शालाबारी से जाती सर्दी लौट आई। कराची में भी सर्द हवाओं के डेरे। महकमा मौसमियात ने दर्जा हरारत 9 डिग्री तक गिरने की पेशगोई कर दी। अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला की हैसियत से हल्फ उठा लिया। हल्फ उठाने के बाद 9 मुंतखब वजीर आला को वजीर आला सेक्रेटेरिएट आमद। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। सूबाई काबीना के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर। हर डिवीजन से 2 वज़रा लिए जाने का इम्कान। नए वजीर आला ने नई भर्तियों पर पाबंदी लगा दी। निगरां दौर में भर्तियों की तफसीलात भी तलब। पीपल्स पार्टी के सरफराज भुगटी ने वजीर आला बलोचिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया। नौ मुंतखब वजीर आला का असेंबली से पहले खिताब में विफाक के साथ मसाइल को मुज़ाकरात से हल करने की कोशिशों का अज़म। पहाड़ों पर बैठे नौजवानों को तशद्दुद तर्क करने और कौमी धारे में शामिल होकर आईनी जिद्दोजहद करने का मशवरा। बंदूक के बजाय पार्लियामेंट से हुकूक लेने का ऐलान। PTI का मुबैना धांधली के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। लाहौर में एहतजाज करने वाले रहनुमाओं की गिरफ्तारियां। मुल्तान में लीगी MPA की गाड़ी के घेराव पर पुलिस का तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर लाठीचार्ज। मुतअद्दिद को हिरासत में ले लिया। सियालकोट, बहावलनगर, रहीम यार खान, जामशोरों और कश्मोर में भी PTI कारकुन सड़कों पर निकल आए। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद और कराची प्रेस क्लब के बाहर भी एहतजाज।
निगरान वजीर आजम ने वजीर आजम हाउस खाली कर दिया। अनवारुल हक काकड़ को मुल्की तारीख के तवील तरीन निगरान वजीर आजम रहने का एजाज। 200 रोज तक जिम्मेदारियां निभाएं। वजीर आला पंजाब का सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए 3 घंटे तवील इजलास। सरकारी अस्पतालों में आवाम को मुफ्त अद्वियात की फराहमी और हेल्थ सिस्टम में मरहलावार इस्लाहात की मंजूरी दे दी। शफाफियत के लिए हेल्थ एडवाइजरी काउंसिल बनाने की हिदायत। कैंसर का खुसूसी अस्पताल कायम करने का भी ऐलान। गजा में इसराइली फौज की दहशतगर्दी जारी। रफाह में पनाह गुज़ीनों के कैंप पर बमबारी से 11 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में मजीद 92 शहादतें। मजमूई तादाद 30,320 हो गई। अमेरिका ने फिजा से इमदादी सामान गिराने की फुटेज जारी कर दी। बारिश ने PSL को भी लपेट में ले लिया। रावलपिंडी में शेड्यूल दोनों मैच मनसूख। पेशावर ज़ल्मी, लाहौर कलंदर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। बलोच कल्चर डे पर डेरा बुगटी में ऊंट रेस। फनकारों ने बलोची गीत गाए। नौजवानों ने रक्स का तड़का लगा दिया। टंडवाला यार में रैली। बलोची लिबास में मलबूस बच्चों और बड़ों के सकाफती गीतों पर रक्स। जर्मन कौंसल जनरल का मुनफरिद अंदाज। बलोची लिबास पहनकर सकाफती दिन की मुबारकबाद। लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात खत्म हो गई। आखिरी दिन वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार पर हाजिरी। सिंध के रिवायती खेल मलाखड़ा, लोक मौसीकी और मकामी फनकारों के रक्स ने मेले की रौनक बढ़ा दी।